Bharat, Shresh Bharat, and I think the message should go to the whole world also. How to exist as a nation. शाद सुख मिनसेम. शाद का मतलब है डांस, सुख सुख, जॉय, पीस, मिनसेम आस्था, हृदय हृदय, soul, dance of the peaceful soul, dance with peace within. वी फॉलो मैट्रीलिनियल सोसाइटी. पहले से तो हम मैट्रीलिनियल सोसाइटी फॉलो करते हैं, इसलिए तो दिखाता है, दर्शाता है कि हम कैसे पूरे ये जाति को संभालते हैं. ये उत्सव है वंदन का, ये उत्सव है अभिनंदन का, ये उत्सव है परंपराओं का, ये उत्सव है मान्यताओं का. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर. एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी. इन संगीत की धुनों को आप सुन रहे होंगे, इस नृत्य को आप देख रहे होंगे. इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये मंत्र हमको यहाँ तक खींच कर लाया है. ये सारी बातें विस्तार से होंगी, लेकिन आपके साथ और भी बहुत कुछ होगा. तो देखिए हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में. यहाँ पर जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, देख के मन इसलिए खुश है क्योंकि जिन मान्यताओं और परंपराओं की हम बात करते हैं ना, वो मान्यताएं और परंपराओं को जिंदा रखने की कोशिश है. भारत की जो मूलभूत जो हमारी मान्यताएं हैं, उनको यहाँ पर प्रिजर्व किया जा रहा है और ये देख के मन बहुत खुश है. धरती का रक्षण कैसे होना चाहिए, समाज की मर्यादाओं को कैसे स्थापित होना चाहिए, वो हम देख रहे हैं. बच्चे हों या बुजुर्ग हों, हर कोई इस नृत्य में शरीक हो रहा है और ये बहुत मन को लुभाने वाला है. नाम मैंडरीन कुरकालंग है. हाँ. मैंडरीन, बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हमारा ये जो ट्रेडिशनल नृत्य है, हमारा पारंपरिक नृत्य है, वही हो रहा है शाद सुख मिनसेम, जिसका अर्थ है खुशहाल दिलों का नृत्य. यह होता है हमारे कल्चर को जीवित रखने के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि हमारे जो खासी ट्रेडिशनल ये जो नियम खासी ये सब धीरे धीरे वैनिश यानी कि गायब हो रहे हैं. लेकिन हम लोग जो है जो इंडिजिनस फेथ को फॉलो करते हैं, जो नियम खासी को फॉलो करते हैं, हम यही हम इस नृत्य को करके
अपना इस कल्चर, अपने इस नियम खासी को जीवित रखते हैं सदियों सदियों से पहले से भी। एक चीज और है मैंड्रिन, हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जो गर्ल्स हैं वो अंदर में हैं और जो बॉयज हैं वो बाहर हैं, वो रीजन क्या होता है? तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि महिलाएं यानी कि ये नारी ये रेखा के अंदर नाचती है। क्यों? ताकि वो नारित्व और पवित्रता को दर्शाते हैं ये महिलाएं। और अगर हम देखें पुरुष लोग अपने परिवार और अपने संस्कृति के रक्षक के रूप में रेखा के बाहर चारों ओर नाचते हैं, वही दर्शाते हैं। ओके मैंड्रिन, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। शब्दों का इस्तेमाल देखिए, नारित्व, पवित्रता, और ये शब्द आप सुन रहे हो शिलोंग में। अपने आप में ही ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीता जागता उदाहरण है। यह पोशाक जो मैं पहन रही हूँ वो तो औरतों का है। मतलब अगर आप देख सकते हो तो मेरे सर में एक क्राउन है, बोलते हैं एक क्राउन है, एक मुकुट है। इस मुकुट को हम बोलते हैं पंसनियत। यह पंसनियत दर्शाता है कि कैसे एक औरत अपने घर में, अपने ही जाति में एक रानी होती है। खासी ट्रेडिशनल, बिकॉज वी फॉलो मैट्रिलिनियल सोसाइटी। पहले से तो हम मैट्रिलिनियल सोसाइटी फॉलो करते हैं, इसलिए तो दिखाता है, दर्शाता है कि हम कैसे पूरे ये जाति को संभालते हैं। आप कुछ गा सकती हैं, कुछ गुनगुना सकती हैं? नहीं सर। प्लीज। हाँ। तो मैं वंदे मातरम गाती हूँ, ठीक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। हमारे पूर्वजों ने इस नृत्य की शुरुआत बहुत पहले से ही की गई है। संस्कृति के साथ जैसे विकास होते चले हैं, आप इस नृत्य की रंग रूप और ढंग भी आप बदलते हुए देख रहे हैं। हालांकि जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो वही का वही रहे हैं। यहाँ से 1911 से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1911 से इस मैदान में आप देख सकते हैं कि शाद सुख मनसीम का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर जो पुरुष है, एक प्रोटेक्टर, एक रक्षक के रूप में है, और ये धनुष बाण एक तरह से रक्षा के ही प्रतीक है। ये ज्वेलरी आप देख रहे हैं, ये एक शोभा बढ़ाने के लिए है। एक आप देख सकते हैं कि पुरुष के कंधे मजबूत होते हैं। आप देख रहे हैं ये किंजरी तबा जैसे कि एक कंधे को एक शोभा देता है। इस डांस को शाद सुख मनसीम कहते हैं। शाद का मतलब है नृत्य, सुख मतलब स्वच्छंद, सुखी, खुश, और मनसीम होना मतलब, मनसीम का मतलब है हृदय। ये नृत्य है, साल में एक बार हम करते हैं। एक इस तरह से आप कहते हैं कि हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता दिखाने का, प्रदान करने का एक तरीका भी आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे पहचान है, आवर आइडेंटिटी। और ये सिर्फ कल्चरल एक्सप्रेशन नहीं है, ये हमारे फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड टू द ऑलमाइटी, to Mother Earth, and a celebration of our heritage. इसलिए ये event जो आज आप देख रहे हैं, it's not simply wearing clothes, not simply moving, we are giving thanks to the divine. तो ये हम बोलते हैं सिम्फिया. When we dance, you see the thing, we whisk, ऐसा करते हैं. Meaning बहुत है, बहुत deep है. बैड एनर्जी को निकालते हैं, गुड एनर्जी को अंदर लेके आते हैं.
और सिंबॉलिक है अपने घर में भी। तो ये अब देखेंगे गुरुद्वारा में भी हमारे डांस भी, हमारे देश भारत में सिमिलैरिटीज़ है लेकिन अपने अपने यूनिकनेस है। लेकिन जो फाउंडेशन है अपने पहचान को रिस्पेक्ट करने, अपना सेक्रेड लैंड को प्रोटेक्ट करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एंड आई थिंक द मैसेज शुड गो टू द होल वर्ल्ड ऑल्सो, हाउ टू exist as a nation. Thousands and thousands of years of the divine link remaining without interrupting the natural order of man, divinity and nature. So this dance, इसका नाम है शाद सुख मिनसेम। शाद का मतलब है डांस, सुख सुख जॉय पीस, मिनसेम आस्था, हृदय soul, dance of the peaceful soul, dance with peace within. Okay, we all believe that God lives within. So this dance reminds us of that. It will remind everyone in our country also. एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमने आपको दिखाया कि किस तरह खासी समुदाय के लोग यहाँ पर खुले दिल से नृत्य कर रहे हैं, यानी कि SHAD साध, SUK सुख, मेंजियम, यानी कि खुले हृदय से नृत्य ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और ये बड़ा आयोजन है। लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम बहुत कुछ आपको और भी दिखाते हैं। हम दिखाते हैं कैसे शिलोंग में, चाहे वो बिहार के लोग हों, चाहे वो राजस्थान के लोग हों, या अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के अन्य हिस्सों के लोग यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं। और यहाँ पे हमें एक लघु भारत दिख रहा है, तो उनके घरों में भी जाते हैं, उनको भी देखते हैं कैसे उनका जीवन यापन है और कैसे वो यहाँ रहकर पूरे भारत को समृद्ध कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उनको भी। सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। क्या आप जानते हैं आपके सेल में छुपा है एक जीनियस कोड, DNA। क्या कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कता है कैसे? विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, यह है आपके आसपास। जानिए वो कैसे, जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क, जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तमाम मंत्रों की खोज में मैं पूरे मेघालय में हूँ, शिलोंग में हूँ, आसपास के तमाम गांवों में हूँ, और मैं पहुँचा हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मुझे पूरा भारत इसलिए दिख रहा है क्योंकि कुछ ऐसी ख़ास बात है। और मैं पहुँचा हूँ प्रवीण जी के घर पे। बहुत 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 आपका आभार, आपने मुझे अपने घर पे बुलाया। प्रवीण जी जो शख्सियत हैं वो बस यूं ही मुझे अचानक शिलोंग में मुझे मिले और मेरा मन ये किया कि मैं इनसे कुछ गुफ्तगू करूं, इनसे कुछ वार्तालाप करूं। क्या ये शख्सियत है, कैसी ये शख्सियत है और क्यों इस कार्यक्रम में हम इनको जोड़ रहे हैं, इसके बारे में बताते हैं आपको डिटेल से। तो चलिए घर में चलते हैं। तो चलिए, ये आज प्रवीण जी के घर पर आगमन हुआ है, और प्रवीण जी के घर पर आना मतलब मेरे लिए तो बहुत सुखद एहसास है। और क्या ख़ास है इस घर में और क्या ख़ास है प्रवीण जी में, इसके बारे में हम आपको बताते हैं और क्यों हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत में प्रवीण जी को अपने साथ जोड़ा है। मैं तो बिहार से हूँ, मम्मी पापा सभी बिहार से थे, तो पापा जी आ गए थे यहाँ, तो हमारा बॉर्न एंड बॉटअप यहीं से है, तभी से हम यहीं काम कर रहे हैं सर। अपना टूरिज्म का बिजनेस है, गाड़ी चलता है। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? भाषा 4-5 आ जाती है सर। कौन कौन सी? जैसे नेपाली हुआ, अपना बिहार के भोजपुरी हो गया, फिर यहाँ के लोकल खासी हो गया,
इंग्लिश हिंदी सब मिला के, बंगाली। कोई व्यक्ति बाहर से आया और आपने उसको कुछ उसकी ही भाषा में बात की तो एकदम उसका हैरत होती है, क्या एक्सपीरियंस रहता है आपको? वो बहुत खुश होते हैं और मुझे अपना लेते हैं अपने कहकर। और इस भाषा लर्निंग्स के मुझे अर्निंग्स हमेशा बेनिफिट मिला हुआ है सर। हर कोई मुझे प्यार से देखते हैं, अपना बना लेते हैं। अगर हम आपसे कहें कि कुछ हमें आप खासी में बोल के बताइए, कोई अच्छी भारत के बारे में कुछ खासी में बताइए। भारत के बारे में खासी में? खासी में। अच्छा, तो मैं तो पहले मेघालय को इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। मेघालय एक छोटा सा स्टेट है, राज्य है, जो खासी जनजाति और जैंतिया जनजाति और गारो जनजाति के ट्राइब से बना हुआ है ये, और इनको राज्य दिया गया है। हाँ, तो खासी हिल्स kadon hapa ईस्ट खासी हिल्स, हाँ खासी हिल्स की बुन की खासी ट्राइब डन, हा जैंतिया हिल्स जैंतिया ट्राइब डन, हा गारो हिल्स गारो ट्राइब डन, हा किने लाइंग ट्राइब की लोंग स्टेट मेघालय, हाँ निंकोंग मेघालय वाज इन आसाम, हाँ निंकोंग मेघालय kadon hapa आसाम hadin बलायो इंडिपेंडेंट कि मेघालय लालोंग वन स्टेट, हाँ ना खासी ट्राइब जैंतिया ट्राइब गारो ट्राइब किने लाइंग ट्राइब लालोंग हजू सलोंग का स्टेट। चेहरे से आप नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपकी भाषा जो है वो अभी आप खासी आप बोल रहे हैं। अब इसी बात को भोजपुरी में कहिए। ये मेघालय राज्य बा, मेघालय राज्य जे खासी जनजाति गारो जनजाति, हाँ जैंतिया जनजाति से बनल बा, आसाम से ये अलग भइल, ये 3 जनजाति से मेघालय राज्य बनल। बहुत सुंदर, पूरा पहाड़ी, हाँ प्रकृति, हाँ बहुत प्रकृति से बहुत धनी हुआ। कैसे त्योहार मनाते हैं? जैसे हम लोग अपने हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार है, हाँ होली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हाँ दुर्गा पूजा हो, हाँ या शिवरात्रि हो या रक्षाबंधन हो, हम लोग सभी मनाते हैं। यहाँ पर लोकल के पर्व होते हैं, जैसे शंकुट स्नेम होती है, हाँ उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ पार्टिसिपेट करते हैं, और टूरिस्ट को लेकर जाते हैं तो घूमते फिरते हैं, तो इन्जॉय करते हैं इन सब चीज़ों को। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रवीण जी आपसे मिलके, और आपके घर में मिलके लोगों से बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और मैं यहाँ पर आया हूँ, देखिए यहाँ पे बाहर आने पे भाई साहब खड़े मिल गए मुझे। अरविंद जी कैसे हैं आप? आपसे उस दिन मुलाकात हुई थी हमारी। आप भी कोई कम प्रतिभा के धनी नहीं हैं अरविंद जी। मैं अरविंद रॉय, शिलोंग में पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा। मेरी सारी शिक्षा जो है शिलोंग से ही मैंने प्राप्त की, पोस्ट ग्रेजुएशन तक। उसके बाद शिलोंग में पैदा हुए, पले बड़े। हाँ, हिंदी आपकी बहुत अच्छी है। हाँ मैं एक्चुअली लिटरेचर में मास्टर्स हूँ, तो अच्छा, लिटरेचर में आप मास्टर हैं? हाँ, तो भाषा में मेरी रुचि है और भाषा मुझे पसंद है एक्चुअली ना, मैं बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। हाँ। कितनी भाषाएं आपको आती हैं और कितनी भाषाओं में आप पारंगत हैं? मैं कम से कम फ्लुएंटली 6 भाषाएं मैं लिख पढ़ और बोल भी लेता हूँ। अरे वाह, जैसे कौन सी भाषाएं लिख पढ़ और बोल? हिंदी तो आती है, हाँ। जो यहाँ की लोकल भाषा है खासी। इंग्लिश जानता ही हूँ। अच्छा, हिंदी हो गई, खासी हो गई, इधर हाँ। अभी थोड़ा सा टाइम। हाँ जी, हिंदी हो गई, खासी हो गई, हाँ, इंग्लिश हो गई, इंग्लिश हो गई। और मेरी प्राइमरी एजुकेशन नेपाली में हुई है, तो मैं नेपाली लिखना पढ़ना बोलना और नेपाली साहित्य भी नेपाली भी हो गई जानता है। हूँ। हाँ जी, हाँ। अच्छा, और असमीज और बंगाली, ये 2 भाषाएं और हैं। बंगालीज भी आपकी हो गई। बहुत अच्छा। धन्यवाद को क्या कहते हैं? खुबलई बोल, वो मैंने खुबलई बोल, खुबलई बोल। अच्छा, अब एसएमईज में आ जाइए। আপুনি তাৰ পৰা ফ্লাইটত দি গুৱাহাটীত নামিছে কিবা, তাৰপিছত টেক্সি দি শ্বিলঙত আহিছিলে নহয়? সেইদিন আপোনাৰ লগত মোৰ লগালগ হৈছে লাপানত, আৰু আজি আপোনাক আকৌ দেখি এইখানে মোক বেয়া ভাল লাগিছে নে। बस इससे ज़्यादा और नहीं। आप यकीन मानिए दोस्तों, जो लोग इस समय कार्यक्रम को देख रहे हैं, मन के अंदर एक जो खुशी है ना, उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इतना अच्छा संगम, इतना रिच हमारा हेरिटेज, इतना रिच हमारा कल्चर, और उसकी प्रतिमूर्ति, उसके वाहक हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। बेहद खुशी, और उस खुशी का जो कहते हैं ना, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ये एहसास हैं, वो एहसास ही रहते हैं, शब्दों में वो एहसास कमतर हो जाते हैं। तो ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ये है हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत।
सब एक साथ रहें, सब अपने अपने धर्मों का पालन करें, सब एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान करें, एक दूसरे की आस्थाओं का आदर करें। यही तो है भारत। इसी को जो हम दिखाते हैं और बताते हैं तो कहते हैं यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। शिलोंग में इस वक्त हैं, मेघालय देख रहे हैं, चर्च में प्रेयर हो रही है, गुरुद्वारे में संकीर्तन हो रहे हैं, बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा है, चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। आप सोचिए, मन में जो एहसास है उनको शब्दों में ढालना मुश्किल है, लेकिन चूंकि मैं ये काम हमेशा करता हूँ और मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के तमाम मंत्रों को आपसे साझा करता हूँ, तो वाकई मन में प्रफुल्लता का एहसास है और एक गौरव की अनुभूति हो रही है कि हम सब भारतीय हैं। और ये अपने आप में मुझे लगता है कि कहना पर्याप्त है कि हम भारतीय हैं, यानी कि इसमें सब कुछ समा गया। और यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है शिलोंग में। ऐसा लग रहा है कि पंजाब की महक, मिट्टी की सोंधी महक और वहाँ का जो लोक संस्कृति है, जो लोक में फैला हुआ आचार व्यवहार है, वो सब कुछ हमें यहाँ पर दिख रहा है। और वो भी मेघालय में, शिलोंग में, अपने आप में अद्भुत है। हम कई दशकों से यहाँ रह रहे हैं और अपने स्वरूप को हमने कायम रखा है। इसमें केवल हमारा सहयोग नहीं है, हमारे समाज में जुड़े जो लोग हैं उनका भी सहयोग इसमें बहुत है कि हमें इस स्वरूप में रहने का उन्होंने अधिकार दिया है या हमें समुचित सहयोग दिया है हमें। और इसीलिए हम इस स्वरूप में आज यहाँ बैठे हैं, क्योंकि सिख जो हैं, आप जानते ही हैं कि विश्व में हर जगह हैं, तो उसी तरह हम यहाँ भी हैं। जिस तरह वो हर जगह फलते फूलते हैं, उस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा, 10 गुरुओं की कृपा से और सबसे गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा से हम भी यहाँ प्रफुल्लित हो रहे हैं। अगर हम यहाँ प्रफुल्लित हैं और स्थापित हैं तो अकेले हमारा जो उत्थान जो है वो संभव नहीं है। इसके पीछे समाज के और कई तत्व हैं। जिस खासी समाज की आप बात कर रहे हो, इसमें उनका पूर्णतः सहयोग है। बहुत ही मिलनसार, बहुत ही मृदुल हृदय, सरल स्वभाव के लोग हैं। अपना तो वो जो उनका है धर्म जो है और उनकी जो भावना है वो तो है ही है, साथ में हमें भी अपने धर्म को मानने की, अपने आप को समाज में रखने की, हमारे कल्चर को बरकरार रखने के लिए उनका पूरा सहयोग हमारे साथ है। पहले तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है और भी माइनॉरिटीज़ है और हम सिख माइनॉरिटीज़ में ही हैं, पर यहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं ना, वो सिख लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो हम एक प्रिविलेज देते हैं कि हम अपने जो भी फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो भी आते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं। पहले हाँ उनको नॉलेज नहीं थी, अब जैसे जैसे सोशल मीडिया हो गई तो उनको अवेयरनेस हो गया है। तो ये चीज़ चलता रहा, ये प्यार, ये यूनाइटेड है ये लोग। सब लोग मिलके रहते हैं यहाँ पे, जितने भी हैं, मतलब खासी लोग हो या अदर कम्युनिटीज़ हो, यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और जो मान लीजिए जो हिंदू त्यौहार होते हैं उसमें हम लोग भी जाते हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं। जितने भी गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश पुरब होता है, बैसाखी गुरपुरब होता है और भी बहुत सारे जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं, वो लोग शामिल होते हैं। Kalate bangyo, kalate bangyo, jingko blay temo shapi, blay unker kukerdo, blay unker kukerdo, bat kene dustur riti. एक भारत श्रेष्ठ भारत की खोज में जर्रे जर्रे में तलाशता हुआ, तमाम चीजों को देखता हुआ, शिलोंग शहर में होता हुआ, उसके बाद में कई गांवों को देखता हुआ, इस समय मैं एक गांव में और पहुंचा हुआ हूं। और कहते हैं ना, गांव में भी प्रतिभाएं हैं। और ये जो एक समूह आप देख रहे हैं ना, ये बच्ची, इसका नाम मैंडलिन है, इसके साथ में इनकी सिस्टर्स या इनके जो पूरा ग्रुप है वो सामने खड़ा हुआ है। और ये इनके हौसले को प्रणाम।
हमने आपको दिखाया स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट यानी कि मेघालय, और मेघालय के अलग अलग जगहों के बारे में बताया। और दरअसल एक भारत श्रेष्ठ भारत में इस विषय को लेना, इस जगह को लेना इसलिए अपने आप में बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखती है भारत की विविधता, और विविधता में जो एकता है उसके भी दर्शन हमने आपको करवाए। कैसे सर्वधर्म संभाव है, कैसे सभी लोग सह अस्तित्व की भावना के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की मूल भावना है। तो इससे बेहतर विषय और क्या हो सकता है एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन रमाकांत शर्मा के साथ इजाज़त, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।